चलो भाई, अब किसका इंतजार? मेरे ख्याल रस्म पूरी करनी चाहिए। जी उठ। चलो चलो, पहना दो एक दूसरे को अंगूठिया। अक्षय बेटा, तुम आ गए। सुबह से राह देख रहा था तुम्हारी। जीते रहो। अंकल, मुंबई में तो आप मिल नहीं पाए थे। ये आपकी बहू है प्रार्थना। बस बेटा बस, जीती रहो। प्रार्थना, जिन्ना सोना नाम उन्नी सोनी साड़ी बहू। जिंदरे बच्चे। चाचा जी देखो जी, ज्ञान की सगाई में लक्ष्मी के कदम भी पड़ गए। अब सब शुभ ही शुभ होगा। खुश रहे बेटा, खुश रहे, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये वही लड़की है ना जो मुंबई में हमारे घर आई थी, आटे में धुली हुई और फटे हुए कपड़े पहनकर? हाँ। सिद्धि, वो ज्ञान वाली। पर सुन, वो यहाँ क्या करने आई है? रानी पुत्र। जी बाबूजी। पुत्र, ये लंबे सफर से आए हैं, थके होंगे, इन्हें ले जा, फ्रेश हो जाएंगे। जी बाबूजी। अक्षय बेटा, फ्रेश होकर आओ ना। जी अंकल। जा। रानी। जी। इन्हें भी ले जाओ। जी बाबूजी। आई। चलो जी, चलो शुरू करो। अब जी, चल चल पुत्र चल। बाबूजी, बाबूजी, अब अक्षय आ ही गया है तो हम कुछ देर और इंतजार कर सकते हैं। I mean, इतनी दूर बंबई से जो है, बस थोड़ी देर। हाँ, ये बात भी सही है। मुझे ही ये सोचना चाहिए था। मेरे होने वाले समधी जी, इसका यार आया बंबई से, तो थोड़ी देर अगर इंतजार कर लें तो। दरअसल क्या है ना, भाइयों जैसा प्यार है दोनों में, और अक्षय खास इसकी सगाई और शादी के लिए आया है, तो अगर आप बुरा ना माने कुछ देर इंतजार कर ले। मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ? अब बेटी आपकी होगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है जी।
बड़े नेक विचार हैं जी। थैंक्स फॉर कमिंग अक्षय। वेलकम भाभी। यहाँ तक आने में बहुत दिक्कत हुई होगी ना? मुझसे कह दिया होता तो मैं गाड़ी भिजवा देता। ज्ञान, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, पहले तुम। प्रार्थना, चलो। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? किसी और से शादी कर रहे हो तुम, कम से कम उसकी खुशियां मनाने तो नहीं आए हो? इसलिए तो पूछ रहा हूँ, क्यों आई हो यहाँ पर? बहुत देर हो चुकी है कुछ भी करने के लिए। जिंदगी बचाने के लिए भी देर हो चुकी है। मेरी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी, बहुत देर हो चुकी है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मैं अपना प्यार, अपनी जिंदगी इस तरह मिटने नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें मिटाने दूंगी। मेरे प्यार का सबूत ये है कि आज मैं यहाँ हूं और अब तुम्हें अपना प्यार साबित करना होगा। अगर तुमने बाहर जाकर इस सगाई को नहीं रोका तो क्या? सिर्फ यही आखिरी मौका है ज्ञान। या तो तुम इस सगाई को होने से रोक लो या फिर मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। फैसला तुम्हें करना है और वो भी अभी और इसी वक्त। जी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलिए मेरी सगाई की रस्म पूरी करें। आइए। चलो आओ जी। ओ बजाओ भाई बजाओ, टोल बजाओ, चलो बजाओ।
समधी जी, अब मुहूर्त आ गया है दोनों बच्चों के एक होने का। जी बिल्कुल। ज्ञान, तुम ये सगाई नहीं कर सकते। हाँ, ज्ञान ये सगाई नहीं करेगा क्योंकि मैं ज्ञान से प्यार करती हूँ। और ज्ञान शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे। और ज्ञान भी मुझे प्यार करता है। ज्ञान, तुम ये सगाई करके 3-3 जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकते। प्रार्थना, ये सिद्धि क्या कर रही है? तुम्हारी इस बारे में कोई बात हुई है उससे? नहीं अक्षय, सिद्धि ने तो हमसे कुछ कहा ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि सिद्धि ऐसा करेगी। पता नहीं बाबूजी क्या करेंगे। बलदेव पाजी, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच है? ज्ञान, ज्ञान ये जो कह रही है क्या वो सच है? हाँ, ये सच है। और सिर्फ यही सच है कि ज्ञान और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सिद्धि, चल यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, वरना ये लोग मेरे ज्ञान को मुझसे छीन लेंगे, सगाई कर लेंगे उसकी। सिद्धि, तूने सच बोल दिया ना, बस अब चल। लेकिन प्रार्थना, ये जो हो रहा है अचानक। सिद्धि, देख, रिश्ते दिलों से जुड़ते हैं, वैसे नहीं जैसा तू चाहती है। अब चल यहाँ से। लेकिन प्रार्थना, यह जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। सिद्धि, अब जो ये फैसला करेंगे वही सच है और वही सही होगा। चल। भाई साहब, मैं
मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये जो कुछ भी यहाँ हुआ, ये मैं समझ सकता हूँ। आपके क्या बताऊं, मुझे भी इसके बारे में मालूम नहीं था। आप निश्चिंत रहिए, मैं ये सच्चाई जानकर बस भाई साहब, बस थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, मैं जरा ज्ञान से बात कर लेता हूँ। जी। तो मेरे साथ आओ ज्ञान, आप वहीं रुके। क्यों किया ये सब सिद्धि? तुझे पता है ना इसका अंजाम क्या हो सकता है? ना सिर्फ तूने ज्ञान का, बल्कि उसके पूरे परिवार की इज्जत दांव पे डाल दी है। एहसास है तुझे? और क्या तुम्हें एहसास है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे साथ क्या होता? मर जाती मैं। ज्ञान मेरी लाइफ है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये सब क्या है ज्ञान? और कुछ तो बोल। उस लड़की ने जो कहा, क्या वो सच है? ज्ञान, कितनी बार यार, कितनी बार तुझसे यही बात मैंने पूछी। हाँ, और कुछ तो बोल, क्योंकि अब अगर कदम आगे बढ़ गया ना, तो ना मैं पीछे हट सकता हूं पुत्र, ना तू और ना हमारा ये परिवार। ओए बोल पुत्र, बोल। बाबूजी, सिद्धि ने जो कुछ कहा है वो सब सच है। ज्ञान मेरी आंखों के सामने किसी और का हो रहा था और मैं खुद को संभाल नहीं पाई, जबकि मैंने ज्ञान को अपनी दिल की बात कही थी। फिर भी मैं अपने होश खो बैठी और मैं और क्या करती प्रार्थना? मैं ज्ञान के बिना कैसे जी पाऊंगी? कैसे जीऊंगी मैं उसके बिना प्रार्थना? हम तुझे समझते हैं, लेकिन तेरे इस जज्बात को बाकी सब नहीं समझेंगे सिद्धि। और अब तो बहुत देर हो चुकी है, पता नहीं क्या होगा। अक्षय पुत्र, तुझे तो इन दोनों के बारे में पता होगा, सच सच बता, बात क्या है? आंटी, एक्चुअली वो अक्षय, इन सबको देख इन सब की शक्लों को। अब कुछ मत छुपाना अक्षय, जाने अनजाने हमसे कहीं कुछ भूल ना हो जाए। सच बता, बात क्या है? हाँ आंटी, सिद्धि जो कह रही है वो सच है। एक्चुअली आंटी, सिद्धि प्रार्थना की कजिन है। मेरी और प्रार्थना की शादी के दिन ही सिद्धि ज्ञान से मिली थी और उन दोनों में प्यार हो गया। अरे तो तूने अब तक क्यों नहीं बताया हमें? क्यों छुपाया पुत्र? क्योंकि मुझे लगा कि मेरे और सिद्धि के बीच में जो कुछ है वो
सब खत्म हो गया। लेकिन क्या खत्म हुआ? और प्यार, प्यार क्या कभी खत्म होता है पुत्र? यार देख रहे हैं तूने हम सबको किस मझधार में लाके खड़ा कर दिया है? तेरी सगाई होने को है, लड़की और उसके घर वाले बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं यार। क्या करूं मैं क्या करूं? अब तू बोल, मुझे क्या करना चाहिए?